हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं एलिप्स चैप्टर से जेईई में 2025 अप्रैल 4 का ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं बच्चों। द सेंटर ऑफ अ सर्कल C is at the center of the ellipse E, x square by a square plus y square by b square equal to 1. A is greater than b. Let C passes through the foci F1 and F2 of the ellipse E such that the circle C and the ellipse E intersect at the 4 points. Let P be one of these 4 points. The area of the triangle P F1 F2 is 30 and the length of the major axis of the ellipse E is 17. Then distance between the foci of ellipse. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे अपने ellipse की। तो बच्चों जरा देखिए, आपका एलिप्स जो है स्टैंडर्ड है और a ग्रेटर देन b है। बच्चों अगर a ग्रेटर देन b है तो मेजर एक्सिस x एक्सिस होगा क्या? ठीक है बेटा, ये हमारा f1 हो गया, ये हमारा f2 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट होता है बेटा a, 0 और ये हो गया बेटा -a, 0। अब अपना एक सर्किल है बेटा c, वो कहां से पास हो रहा है? अच्छा, सर्किल जो c है इसका सेंटर कहां पे है? एट द सेंटर ऑफ एलिप्स। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिप्स का सेंटर क्या होता है? 0, 0। तो इस सर्किल का सेंटर भी बेटा 0, 0 है। और C पास थ्रू द फोकी F1 F2। बेटा F1 और F2 से अपना सर्किल पास होता है। कैसे पास होता है? सच दैट द सर्किल C एंड द एलिप्स E इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स। मतलब बेटा ये एलिप्स और अपना जो सर्किल है जो F1 F2 से पास हो रहा है, सेंटर 0, 0 है, ये एक दूसरे को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए कुछ ऐसे, ये समथिंग अपना ये कुछ अपना सर्किल बना है बेटा यहाँ पे, जो अपने इलिप्स को बेटा कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ये 4 पॉइंट्स पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करता हूँ। चलिए, तो बेटा ये कहाँ पे मीट कर रहा है? इसको F1 और F2 पे। और बेटा देखिए ये इंटरसेक्ट कहाँ से करते हैं? कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 4 पॉइंट पे। P बेटा इनमें से एक पॉइंट है, ये 4 पॉइंट में से P एक पॉइंट है। ये हो गया P सच दैट PF1 एंड ये हो गया PF2। अच्छा बच्चों एक बात समझिए, ट्रायंगल PF1 F2 का एरिया 30 दिया है। अब बात क्या है? मेजर एक्सिस भी दी है बेटा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को 2a बोलते हैं, कितना दिया है? 17। हमसे पूछा क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन द फोकी। डिस्टेंस बिटवीन फोकी मतलब F1 F2 पूछा है बेटा हमसे, ये लेंथ पूछी है। आप एक बात पे गौर करो बच्चों, क्या ये सर्किल है? इसका ये सेंटर है क्या? 0, 0। और F1 F2 जो लाइन है बच्चों, क्या वो सेंटर से पास हो रही है? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि F1 F2 इज डायमीटर। और बेटा आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर ये सर्किल है और ये बेटा AB इसका डायमीटर है, तो अगर आप डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज को कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे मिलाएं तो ये एंगल 90 होता है क्या बच्चों? इसको कहते हैं एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज ऑलवेज 90। चलिए ठीक है, तो बच्चों जरा इसको देखिए, ये डायमीटर है क्या? ये डायमीटर इसलिए है क्योंकि ये 0, 0 सेंटर से पास हो रही है लाइन कॉर्ड। अगर ये डायमीटर है बेटा तो देखिए F1 F2 को हमने सर्किल को पॉइंट P पे मिलाया है, F1 F2 को सर्किल के पॉइंट P पे मिलाया है, तो आपका जो एंगल होगा बेटा ये इस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? 90। तो हम बोलेंगे एंगल F2P F1 इज 90 डिग्री। तो अगर बच्चों मुझे इसका एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1 F2 बच्चों ये कितना हो जाएगा? 30 दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल PF1 F2 इज 30। हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे हाफ बेस। बेटा या तो आप PF2 को बेस ले लीजिए या PF1 को। सपोज मैंने PF2 को बेस लिया है, इनटू हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों? PF1। तो यहां से बेटा PF1 इनटू PF2 बेटा हमारे पास 60 आ गया क्या? ठीक है, अब एक बात समझिए बच्चों आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं क्या? तो हम देखेंगे क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PF1 F2। तो क्या लिखेंगे बेटा अपन? F1 F2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PF1 स्क्वायर प्लस PF2 स्क्वायर। करेक्ट? तो बेटा देखिए आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बच्चों हमारी नीड क्या है? हमें चाहिए बेटा F1 into F2। और अपने पास बेटा अगर देखें तो इट्स लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए
कोई डाउट है क्या बच्चों अपन को? तो आप अगर बेटा यहाँ पे देखें PF1 प्लस PF2, तो बच्चों P जो पॉइंट है वो इलिप्स पे भी है कि नहीं? तो PF1 प्लस PF2 बेटा हम अगर फोकल प्रॉपर्टी यूज कर लें, फोकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट बेटा अपने इलिप्स पर है P, तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, और F1 F2 क्या होते हैं बेटा, फोकस होते हैं। मतलब PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a होगा, और 2a बेटा डायरेक्टली गिवन है, देखिए यहाँ पे कितना दिया है बेटा मेजर एक्सिस का लेंथ 17। तो बेटा PF1 प्लस PF2 की जगह हम 17 रख देंगे, तो 17 स्क्वायर माइनस 2 इंटू PF1 इंटू PF2 बेटा 60 हो जाएगा। 17 स्क्वायर बच्चों 289 माइनस 120, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या 169 आएगा क्या? यस। तो बेटा अपना F1 F2 का होल स्क्वायर कितना आया, सेम थिंग, F1 F2 का होल स्क्वायर 169, तो बच्चों यहाँ से F1 F2 आया हमारा अंडर रूट 169 प्लस माइनस 13, बट बेटा F1 F2 एक डिस्टेंस है, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 13। उन्होंने क्या पूछा था, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ द एलिप्स। बेटा फोकी आर F1 and F2, so distance will be called as F1 F2, correct? So the value of the distance is what, 13। so बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि मैंने एक फोकल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज किया है इसको सिंपलीफाई करने में। बाकी मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया है सर्किल की हेल्प से, क्योंकि ये डायमीटर जो है सर्किल का F1 F2 लाइन जो है डायमीटर है, और एंगल ऑफ सेमी सर्कल 90 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमने इसको सॉल्व किया बेटा, ये मिसलेनियस प्रॉब्लम है, ये मिक्स प्रॉब्लम है एलिप्स और सर्किल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।